अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम साथ में चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे मल्टी डिमेंशनल अरेज। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 56 होगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। मल्टी डिमेंशनल अरे इज़ आल्सो कॉल्ड एज अरे ऑफ अरेज। सबसे पहले हमने फर्स्ट डिमेंशन अरे पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसमें कैसे इनपुट करते हैं, कैसे उनके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, कैसे आउटपुट करते हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया था। फिर हमने अरे में से एलिमेंट्स को सर्च करने वाला देखा, यानी कि वैल्यू अगर कोई सर्च करनी हो तो उसके दो तरीके देखे थे। फिर हमने इस चैप्टर में अरे को सॉर्ट करना सीखा, यानी कि एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब कैसे देते हैं। इसके बाद हमने टू डिमेंशनल अरे सीखी। आज हम मल्टी डिमेंशनल अरे सीखेंगे। तो मल्टी डिमेंशनल अरे को अरे ऑफ अरेज कहा जाता है। मल्टी डिमेंशनल अरे आर नॉट लिमिटेड टू टू इंडेक्सेस। उसने कहा है जो मल्टी डिमेंशनल अरे है ना, ये सिर्फ दो पे ही लिमिट नहीं है, इसकी दो से ज़्यादा इंडेक्सेस भी आ सकते हैं। ठीक है, वन वाली में एक देखा था, टू वाली में टू देखे हैं, और मल्टी डिमेंशनल में दो या दो से ज़्यादा इंडेक्स हुआ करेंगे। मल्टी डिमेंशनल अरेज कैन हैव थ्री फोर और मोर डिमेंशन। इसमें तीन भी आ सकती हैं, फोर भी, और फोर से ज़्यादा डिमेंशंस भी आ सकती हैं। जितने ज़्यादा होंगे मेमोरी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये लिखा गया है द अमाउंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की अमाउंट नीडेड, ज़रूरत होगी फॉर एन अरे रैपिडली इंक्रीजेस। एक अरे के लिए मेमोरी की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, रैपिडली इंक्रीज, तेज़ी के साथ बढ़ते हुए, विद ईच डिमेंशन, जैसे जैसे हम डिमेंशन बढ़ाएंगे हर एक डिमेंशन के साथ। ठीक है, इसका सिंटैक्स आ गया। सिंटैक्स देखते हैं, उससे हमें अच्छी तरीके से समझ आएगी कि अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंटैक्स देखें, उन्होंने कहा है कि अगर हमने अरे डिक्लेयर करनी है तो ये डाटा टाइप आ गई, यहाँ पे नाम आ जाएगा, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले हम एक डिमेंशन लिखा करते थे, फिर हम बढ़ के दो तक आ गए थे। पहली रो थी, दूसरा कॉलम था। अब यहाँ पे तीन, चार, पाँच, जितनी मर्जी सोन करवाते जाएं, एन तक जितनी मर्जी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे इनको एन नहीं था लिखना चाहिए यहाँ, क्योंकि कोई बच्चा ये भी सोच सकता है ना, ए से शुरू होकर एन तक ख़त्म हो गई, तो ए से एन तक काउंट करके कहे इतनी ही डिमेंशन आ सकती है। एन का मतलब है यहाँ पे कोई नंबर भी आ सकता है, 10 डिमेंशन भी हो सकती है, 50 भी हो सकती हैं, 100 भी, जितनी मर्जी। लेकिन मेमोरी में उतनी ही ज़्यादा जगह लेगी, और प्रोग्राम इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएंगे ना। आप नेक्स्ट देखिएगा। और इसमें भी इनपुट आउटपुट के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अगर सिंगल डिमेंशन होती थी, इसके लिए फॉर लूप यूज़ करता था। अगर दो डिमेंशंस आ गई तो ये आउटर के लिए ये जो लूप है ये आउटर लूप यूज़ होता था। ठीक है, और इसके लिए इनर लूप यूज़ होता था, इनर लूप। ठीक है, लेकिन अगर तीन डिमेंशंस आ जाएंगी, तो तीन बना ली हमने। ठीक है, तो इसके लिए आउटर लूप, इसके लिए एक और मिडल लूप आएगा, और इसके लिए लास्ट वाला लूप। फ़र्ज़ किया है इसमें आई मैंने लिख दिया, इसमें मैंने जे लिख दिया, इसमें मैंने के लिख दिया। तो पहला लूप जो है वो आई के लिए लगा करेगा। ठीक है, फिर दूसरा जो लूप है वो जे के लिए लगा करेगा, और तीसरा लूप जो है वो फिर के लिए लगा करेगा। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें लेके चलेंगे। तो यही कहा गया है कि ये अरे नेम के साथ ये डिमेंशंस आ जाएंगी जितनी आप चाहें। ए बी एंड एन जो है वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन होंगे, इंडिकेट करते हैं कि लेंथ कितनी होगी हर डिमेंशन की। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दी गई है, ये हमारे पास थ्री डिमेंशन है क्योंकि तीन चीज़ें आ रही हैं, और ये हमारे पास 0 से लेकर 9 तक इंडेक्सेस होंगे, और ये इसकी लेंथ 5 होगी, और 0 से लेकर 4 तक इंडेक्सेस होंगे। इसकी लेंथ 7 है, और ये 0 से लेकर 6 तक इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, अब यही सारी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी होगी, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है द अबव स्टेटमेंट डिक्लेयर थ्री डिमेंशनल अरे को डिक्लेयर करिए जिसका नाम ए आ रहा है। द साइज़, इसका जो साइज़ है वो 10 है। द साइज़ ऑफ द फर्स्ट डिमेंशन का साइज़ 10 है, और इसका, और सेकंड का 5 है, ये लिखा हुआ है, और थर्ड का जो है वो 7 होगा। फर्स्ट डिमेंशन की रेंज 0 से 9 होगी, दूसरे की 0 से 4 होगी, और तीसरे की 0 से 6 होगी। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इसका 0 0 और 0 होगा। ठीक है, 0 0 और 0 होगा। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो ये 0 0 और 0 होगा, 1 होगा। ठीक है, और यानी कि ये वैल्यू जो तीसरी वैल्यू जो हुआ करेगी ना, सबसे लास्ट वाली, वो 0 से लेकर 6 तक जाएगी। फिर ये वाली वैल्यू एक बढ़ेगी, फिर 0 से 6, फिर से 6, 0 से 6 5 दफ़ा जाएगी, फिर ये वाली वैल्यू 10 दफ़ा ऐसे चेंज होगी। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। कितना लेंथी प्रोसेस होगा अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने मैथमेटिक्स भी पढ़ी हुई है ना, तो यहाँ पे कम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज़ होगा। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 से लेके 7, यानी कि 6 डिजिट आ सकते हैं, कितने, बल्कि 7 डिजिट आ सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट आ सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 0 से 9 यानी कि 10 डिजिट ही आ सकते हैं। तो इनको सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 7 5 पर 35, 350
350 वैल्यूज़ हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, यानी कि इतने हमारे पास आएंगे। वो कौन कौन से बनेंगे, 000 बन गया, 001 हो गया, 002 हो गया, 003 हो गया, 004, 005, 006, फिर 007 नहीं होगा, फिर 010, 011, 012, 013, इस तरह ये चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह। तो अब इसकी लेंथ उन्होंने बताई गई है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे, अरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 350 होंगे, ठीक है। एक्सेस कैसे करना है किसी को, ऐसे, यानी कि यही लिख के जिसको एक्सेस करना है उसका वो एड्रेस लिखें इंडेक्स वाला और आगे लिख दे 10, ठीक है। और ये देखें लेंथ 10 थी, तो जैसे अगर मैं लेंथ 7 रखी तो 0 से 6 तक जाना है ना, तो इसी तरह अगर लेंथ 7 है 0 से 6 तक जाएगा, लेंथ 5 है तो 0 से लेके 4 तक जाएगा, अगर लेंथ 10 है तो 0 से लेके 9 तक जाएगा, ठीक है। तो इसका जो लास्ट वाला आएगा वो 9 आएगा, 4, 9, ये 9, 4 और 6, ठीक है, ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। तो इसके अलावा ये देखें, तो उन्होंने बताया हुआ है पहले के लिए हम ये आउटर लूप है, ये इसके बाद इस तरह हुआ करेगा। द अबव स्टेटमेंट एक्सेस इंडिविजुअल, यहाँ से द अबव स्टेटमेंट यूज नेस्टेड लूप यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं टू असाइन 0 टू ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स को 0 0 देने के लिए, ठीक है, ऑफ 3 डिमेंशन अरे। द काउंटर वेरिएबल आई जो है ये आउटर लूप है, रेफर टू द फर्स्ट डिमेंशन को रेफर कर रहा है। जे जो होगा वो सेकंड लूप होगा, दूसरी डिमेंशन को रेफर करेगा। के जो होगा ये इनर लूप के लिए है और ये थर्ड डिमेंशन को रेफर करेगा, ठीक है। तो ये वाला बताया हुआ है। तो इसके आगे एग्जांपल है, तो एग्जांपल कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम राइट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें डैट डिक्लेयर्स अ 3 डिमेंशनल अरे, 3 डिमेंशनल अरे को ले टू स्टोर द टेम्परेचर स्टोर करवाना है ऑफ अ मंथ, एक माह का टेम्परेचर स्टोर करवाने के लिए 3 डिमेंशन अरे जो है उसको डिक्लेयर करें। टेम्परेचर इज इंटर्ड फॉर मॉर्निंग में टेम्परेचर, नॉन में और गुड इवनिंग में, ऑफ ईच डे हर एक दिन का। द फर्स्ट डिमेंशन, पहली डिमेंशन शुड बी यूज़ करें फॉर 3 टाइमिंग ऑफ अ डे, 3 टाइमों के लिए, और दूसरी जो है वो फॉर 7 डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते के 7 दिनों के लिए, और तीसरी डिमेंशन जो है वो महीने के हफ्तों के लिए। यानी कि हमने एक 3 डिमेंशन अरे जो है वो डिक्लेयर करवानी है टेम्परेचर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, ठीक है। पहली डिमेंशन को हम 3 टाइमों के लिए यूज़ करेंगे, दूसरी डिमेंशन को हम हफ्ते के 7 दिनों के लिए यूज़ करेंगे, तीसरी डिमेंशन को हम महीने में मौजूद हफ्तों के लिए करेंगे, ठीक है। और बाद में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी दिखाना है और एवरेज भी हमने निकालनी है इस टेम्परेचर की पूरे मंथ की, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 3 डिमेंशन यूज़ होंगे, तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है, एक मिनट देखें, तो छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा पेज नज़र आ सके, ठीक हो गया। अब देखें ये क्या लिखा गया है, इंट आई जे के, ये 3 डिमेंशन है ना, तो उसके इंडेक्स ये होंगे मैक्सिमम, मिनिमम और टोटल, ठीक है। और फ्लोट में हमने एवरेज ले ली क्योंकि एवरेज भी दिखानी है। तो देखें सबसे पहले मैंने 3 टाइम्स इवनिंग, मॉर्निंग और नून के लिए ये है, 7 डेज के लिए ये है, और 4 हफ्तों के लिए 1 माह के ये ले लिया, ठीक है। फॉर लूप आई के लिए, जे के लिए, के लिए लगा दिया। हमने कहा है कि यूज़र टेम्परेचर इंटर किया करे, तो ये हमारे पास सी इन टेम्परेचर एंटर कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर की जाएंगी तो वो एंटर हो जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर। और ये कितनी बार होगा, ये 350 दफ़ा होगा, ठीक है, 350। तो देखें ये यहाँ पे कितनी वैल्यूज़, 350 नहीं, मैं आपको वैल्यूज़ बताता हूँ कितनी होंगी। तो 7 ज़रबे 3 ज़रबे 7 ज़रबे 4, इसको मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा ना, 7 4 28, 28 3 बार, 4 3 बार 12, 12 5 5 84 आ जाएगा। यानी कि 84 वैल्यूज़ हम स्टोर करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 84 दफ़ा वो पूछेगा इंटर टेम्परेचर, 84 दफ़ा वो पूछेगा टेम्परेचर इंटर करो, ठीक है। एक दिन में 3 दफ़ा, और एक हफ्ते में 7 दफ़ा, और एक माह में 4 हफ्ते, यानी इतना हम टेम्परेचर इनपुट करवाएंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम को ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू दे देंगे। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझसे थोड़ा सा बनता है, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ हुआ करेंगे ना, तो देखें ये मैं 3 वैल्यूज़ बना लेता हूँ ये, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो पहले मिन और मैक्सिमम को दे दूंगा, ठीक है। फिर वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाऊँगा, सभी को इनके साथ कंपेयर करूँगा, जो वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी आ गई वो वैल्यू मैं मैक्सिमम को दे दूंगा, और जो मिनिमम से छोटी आ गई वो मिनिमम को दे दिया करूँगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से बड़ी आ गई तो मैक्सिमम को वैल्यू दे दूंगा, अगर मिनिमम से छोटी आ गई वो मिनिमम को दे दूंगा। जो भी हमारे पास देखें 84 है ना टोटल, तो टोटल को 84 से यहाँ पे मैं टोटल सम कर लिया, सभी का
सभी को सम करने के बाद इसको डिवाइड करूँगा टोटल नंबर ऑफ टेम्परेचर से, 84 वैल्यूज़ होंगी ना, तो ये एवरेज आ जाएगी और यहाँ पे जो मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी वो मैक्सिमम आ गया, मिनिमम की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और एवरेज को स्क्रीन पे स्टोर करवाने के लिए एवरेज का फार्मूला लगा दूंगा एवरेज। ठीक है, अब मैं आपको ये मैक्सिमम मिनिमम वाले का बताता हूँ। यहाँ तो आपको पता चल गया 84 वैल्यूज़ एंटर करनी है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वाला मैं यहाँ से नहीं आपको 2 डिमेंशन वाली चीज़ से समझाता हूँ, वहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैंने पिछले प्रोग्राम में समझाया भी था ये वाला। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, ये देखें 2 लूप लगे हैं और 3 वाले में क्या किया गया है, 3 वालों में 3 लूप लगे हुए हैं। मैं दोबारा उस प्रोग्राम पे भी लेके चलूंगा। ठीक है, 3 वाले में 3 लगे हुए हैं और यहाँ पे जहाँ आई जे लिखा हुआ है ना वहाँ पे के भी लिखा हुआ है, बस ये डिफरेंस है। यहाँ आई जे के भी लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी के आ जाएगा और यहाँ पे भी के आ जाएगा। ये करता क्या है, अब 3 डिमेंशन को मैं बना तो नहीं ना सकता, तो इसलिए मैं 2 डिमेंशन वाला आपको प्रोग्राम समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है ना, तो ये 2 डिमेंशन का तो मैंने 2 डिमेंशंस बना ली। 3 जो है वो कैसे बनाता है वो आपको समझ नहीं थी आनी है। ठीक है, तो इसीलिए 15 21 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 84। ये वाली वैल्यूज 2 डिमेंशन में स्टोर करवा रहा हूँ। कंसेप्ट वो वाला समझाने के लिए आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है ना, ये 72 है और ये 18 है और ये 47 है। ये हमारे पास, मैं एड्रेस भी दे देता हूँ, एड्रेस इस कलर से देता हूँ। ये 00 वाला एड्रेस है, ये 01 वाला है और ये 02 वाला है और ये 03 वाला है। ये 10 वाला है, ये 11 वाला है, ये 12 वाला एड्रेस है, ये 13 वाला एड्रेस है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 00 वाली वैल्यू जो है ना, ये मैक्सिमम को भी ये वैल्यू दे दूँगा, मैक्सिमम को भी 00 वाली वैल्यू दे दी, मिनिमम को भी ये वाली वैल्यू दे दी। ठीक है ना, 15। अब नेक्स्ट वैल्यू देखूंगा 21। क्या 21 जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी है? हाँ जी बड़ी है, तो मैक्सिमम में मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए थी ना, तो मैं इसकी जगह पे बड़ी वैल्यू 21 रखवा दूंगा। अब क्या 21 छोटी है 15 से? नहीं छोटी, तो मिनिमम में छोटी ही रहेगी। अब 9 जो है 21 से बड़ा है? नहीं बड़ा, तो ये 21 ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू जो है वो, अब 9 छोटा है 15 से? हाँ जी, तो छोटी वैल्यू मिनिमम में आनी चाहिए, तो छोटी वैल्यू मिनिमम में रख दे। ठीक है, तो ये ले मिनिमम में छोटी वैल्यू रखी। अब 84 बड़ा है 21 से? हाँ जी बड़ा है, तो 80 बड़ी वैल्यू यहाँ मैक्सिमम में आनी चाहिए। ठीक है, अब 84 छोटा है इससे? नहीं। इसी तरह 33 छोटा नहीं आएगा, 84 से नहीं छोटा। बाकी ये इस तरह ही करते करते ये हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम आ गया। अब कोई भी वैल्यू इससे बड़ी नहीं है यहाँ पे, अब कोई भी वैल्यू इससे छोटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यही लिखा गया है। यहाँ पे 2 लगाए गए हैं, तो जो हम मल्टी डिमेंशनल कर रहे हैं वहाँ पे 3 लगाए गए हैं। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की वैल्यू एक्सचेंज हो जाए, और अगर छोटी हो गई मिनिमम से, तो मिनिमम की वैल्यू एक्सचेंज हो जाए और बाद में मैक्सिमम मिनिमम को स्क्रीन पे शो दिखा दूँ। बिल्कुल अब यही प्रोग्राम यहाँ पे करने लगा हूँ, देखिएगा। अब यही प्रोग्राम बिल्कुल यहाँ पे, ये देखें उन्होंने 3 डिमेंशंस कैसे बनाई, उनको खुद थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि मैं हम 3 डिमेंशंस कैसे बनाए। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये तो हमारी इनपुट हो गई थी। ठीक है ना, 84 वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या दे, ये देखें फार, सबसे पहले क्या किया गया, पहली वैल्यू जो है ना, पहली वैल्यू जो है वो मैक्स मिनिमम को दे दी। ठीक है, फिर ये फार 3 दफ़ा लगा दिए, ये टोटल का फार्मूला क्योंकि सम भी करना है ये लगा दिया। अब देखें अगर मैक्सिमम की वैल्यू से बड़ी कोई वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू मैक्सिमम को चले जाएगी, अगर मिनिमम की वैल्यू से छोटी कोई वैल्यू आ गई वो मिनिमम को चले जाएगी। तो बाद में मैक्सिमम मिनिमम की स्क्रीन पर शो करवा दी। एवरेज भी आ गई, इस टोटल को डिवाइड कर देंगे 84 पे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी और ये एवरेज हम स्क्रीन पे शो करवा देंगे। उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लास्ट में पूछेगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।